उधर सीज फायर का उल्लंघन करके भारतीय जवानों के सिर काटने के आरोप से पाकिस्तान लगातार पल्ला झाड़ता रहा, लेकिन जिस जगह इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया वहां रहने वाले लोग पाकिस्तान की हरकत का खुलासा कर रहे हैं। समय संवाददाता ज्योति पचनंदा पहुंचे जम्मू के पुंछ में सोना गली इलाके में, जिस इलाके में भारतीय सैनिकों की हत्या की गई थी। हमारे संवाददाता ने सोना गली में रहने वाले फैज मोहम्मद से बात की, जिन्होंने बताया कि जिस जगह पर हत्या की गई वो फेंसिंग से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, यानी पाकिस्तानी भारत में घुस आए थे। फैज मोहम्मद ने बताया कि पूरे इलाके में घना जंगल है और पाकिस्तानी अक्सर घुस आते हैं। सोना गली वो क्षेत्र है जहां पर 8 जनवरी को हमारे 2 सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सोना गली किस तरह का क्षेत्र है, कैसा वहां टेरेन है, कैसी वहां सरहदें हैं और कैसे वहां गांव हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं फैज मोहम्मद, जो सोना गली के ही रहने वाले हैं। एक ही आप किस जगह के वहां के रहने वाले हैं? मैं वहां ही सोने गली का रहने वाला हूँ। सोने गली के चोई गांव जो है, चोई गांव और कुंडी मिलती है। कितनी आबादी होगी चोई गांव और? ऐसो के चोई गांव में 100 घर है। और कुंडी में? कुंडी में कुछ नहीं है जनाब। ये कुंडी एक हमारे 8 का ये थैली वाला जो है वो झाड़ है, तो इस वाला जो है वो चोई है। ये मेरी 8 है ना, इस तरफ पाकिस्तान की तरफ झाड़ है, हिंदुस्तान की तरफ जो है ये चोई गांव है। बीच में कोई नाला भी है? नाला, डूंगा नाला है जनाब, जिसमें इंसान का कोई बस नहीं है। इधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, सिर्फ एक नाला घुसता रहता है पाकिस्तान से सीधी ऊपर चोई गांव की तरफ। उसी नाले में ये नुकसान काफी, हमारे पहले आदमी भी नुकसान हुए। एक खुशी मोहम्मद जो है हमारा, एक खान मोहम्मद और एक पीर बख्श, इसी नाले में जनाब पाकिस्तानियों ने मारे थे सिविल। ये फौज के साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने जाके उसी नाले में, ये में जो याद आ गया सन 65 की बात है। अब ये इसमें गौर का खुशी मोहम्मद वाले सवारिया, खान मोहम्मद वाले अब्दुल्ला, पीर बख्श, ये 3 आदमी हमारे के फौज के साथ कुली थे। तो इसी नाले से उनको जनाब अली पाकिस्तानी ने पकड़कर तो ले गए थे और मार भी दिए थे। क्यों मारा था उनको? क्योंकि फौजी के साथ, तुम हिंदुस्तान के साथ क्यों करते हो काम? अच्छा, वहां के लोगों का रहन सहन या खान पीन, व्यवसाय क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? वो जो हमारे वाले, जो हमारे लोग हैं, खेती बाड़ी क्या करते हैं। कोई फौज के साथ कुली है, कोई मजदूरी करता है, वहां मजदूरी भी नहीं मिलती जना। हमारे चोई गांव को खासकर मजदूरी भी नहीं मिलती है। हम लोग जितने भी हैं माल मवेशी को पालते हैं, तो माल मवेशी पर गुजारा करते हैं और दूध फौजी को देते हैं, कहीं कहीं देकर गुजारा करते हैं। हमारा कोई बंदोबस्त नहीं है ना, हमारा कोई फौज में है, इतना पढ़ा नहीं है, 8वीं वाले को लेते नहीं है, तो वहां कोई स्कूल नहीं है। स्कूल जो भी है जनाब वो वहां मास्टर जाता ही नहीं है। और वहां का मुझे कुछ हो रहा है, जैसे जो चोई गांव है आपका, वहां से पाकिस्तान का शेर खान आप विलेज बता रहे हो, गांव बता रहे हो, कितने दूरी पर है? मैंने साहब बोला है कि ये जो पीठ हो गया है मेरी हाथ की पीठ जो है ये है हिंदुस्तान की तरफ, मुंह जो है वो दरा शेर खान है पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान के सामने है ये कुंडी गांव। कुंडी गांव जो हमारा झाड़ है ये दरा शेर खान से मिला हुआ है। यहां से एक नाला जाता है, नाला के पार है दरा शेर खान, नाला के रार है कुंडी गांव। बीच में कोई फेंसिंग भी है? फेंसिंग जनाब हमारी नाले से उरे है, बीच में हमारी फेंसिंग कोई नहीं है। तार मतलब जो 2 गांव के नागरिक आपस में बातचीत कर सकते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के? पाकिस्तान के जनाब फौजी हमारे तो पाकिस्तान के कर सकते हैं, हम मतलब है बीच में एक नक्का है उसकी ओला पर है हम, तो वो जो सामने वाला इलाका है वो पाकिस्तान से मिलता है। तो वहां कभी जो नागरिक हैं या जैसे हमारे गांव के, हमारे भारत के नागरिक, उनको कभी पाकिस्तानियों ने ऐसे भी तंग करते हैं गांव के लोगों? जनाब तंग करते हैं जनाब, वो तंग करते हैं। वो अब फाइनेंस लगने से आराम हो गया, और फाइनेंस से पहले हमें बहुत तंग किया करते थे। जो ही रात थोड़ी पड़ती थी तो हमारे घरों में घुस के हमें तंग किया करते थे, हम भाग जाया करते थे, फौजियों को बोलते थे, फौज भी करते थे तुम बकवास करते हो। जब इन फौजियों को पता चला तो अब इनको पता चला कि वाकई ये लोग तंग हैं। वहां पर किस तरह की और सुरक्षा होनी चाहिए जो आप, क्योंकि वहां रहे हुए हैं, भुगते हुए हैं, आपने देखा हुआ है वहां लोग शहीद हुए हैं। जब तक जनाब ये सही एलसी लाइन पर फेंसिंग ना होगी, तार ना होगी, तब तक जनाब बिल्कुल शांति नहीं होगी। किस तरह की अभी तार, किस तरह? फिर
दूसरी एक मेरा एक तजर्बा है, वो जंगल जो है वहां अगर आबादी हमारे लोग बसाए जाए, वो जंगल कटा जाए, वहां हमारे लोगों की माल मवेशी हो, वहां हमारे लोगों की जमीनें हैं, यहाँ लोग उड़े आए हुए हैं नस के, वो जमीनों का बात किया जाए तो फिर वो लोगों को जनाब नहीं घुस सकेंगे बीच। इसी से जंगल में वो घुसते हैं, दिन में भी घुसकर आ जाते हैं, रात को भी घुसकर नुकसान देते हैं, वो जंगल का सारा लेकर। वहाँ क्या फेंसिंग नहीं है जंगल में? सर हमारी कोई फेंसिंग नहीं है, आप देख लीजिए जाकर, हमारी कोई फेंसिंग नहीं है। वो नाले से नक्के से इस तरफ है, वो पिकेटों के पीछे है, पिकेटों के आगे फेंसिंग नहीं है। पाकिस्तानी नागरिक क्या हमारी सरहदों तक आते हैं अपने जो माल मवेशी चराने को? सर बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आप देख सकते हैं, आप मीडिया वालों के भेज सकते हैं, और इनकी पिकेटों के साथ वो घास चराते हैं। उनको रोका टोका कहीं नहीं जाता? जनाब रोका टोका जाता है या कुछ होता है, फिर भी वो लोग समझते नहीं है। और आप कह रहे हैं कि वहां फेंसिंग जब तक ठीक नहीं होगी, जब पता है कि वहां से लगातार इन्फिल्ट्रेशन होती है, घुसपैठ होती है, आतंकी आते हैं, जिसकी वजह से आपने वहां से एरिया अपना छोड़ा है, बावजूद इसके क्या हमारे पर जो सैनिक अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं ये दिखता कि ये फेंसिंग ठीक करनी चाहिए? सर ये कमजोरी है हमारी, ये हमारी कमजोरी है। सही जो हमारी लाइन है वहां फेंसिंग नहीं है, 3 किलोमीटर के पीछे है फेंसिंग, 3 किलोमीटर हमारा आगे इलाका जो है वो बिल्कुल सिरा पड़ा है, जिसमें नुकसान उठा रहे हैं हम। अच्छा, फेंसिंग के आगे 3 किलोमीटर तक का एरिया हमारा है? हमारा है, वहाँ हमारे गांव भी बसे हुए हैं, कहीं यहाँ देरी गांव बसा हुआ है, इसी लाइन पर बालाकोट बसा हुआ है। इसी से चाहिए कि अगर ये इलाका बच जाए तो ये नुकसान नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपकी फेंसिंग होनी चाहिए जनाब। जब तक उस लाइन पर फेंसिंग ना होगी, 3 किलोमीटर जनाब बताइए कि हमारा इलाका जो है वो इसी तरह खाली पड़ा है। फेंसिंग जो इन्होंने की है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर इधर की हिंदुस्तान की तरफ की हुई है, आगे फेंसिंग नहीं है। तो जिस तरह ये मेरे पास उसी सोना गली के ही निवासी बता रहे हैं कि क्या हमारी कमियां हैं, किस तरह का उनका टेरिन है और किन कंडीशंस में वहां आतंकी घुसपैठ करते हैं, या रेंजर्स हमारे यहां आकर माइंस बिछा सकते हैं, क्योंकि हमारी वहां पर फेंसिंग इतनी स्ट्रांग है नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस समय LOC बॉर्डर पुंछ से ज्योति बचनंदा।